हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और एसएससी एमटीएस में रिक्रूटमेंट आई है फॉर वेरियस पोस्ट। तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों कि अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे एवं इसका प्रोसेस क्या रहेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एमटीएस एसएससी रिक्रूटमेंट के बारे में। आप इसमें जान पाएंगे क्या है लास्ट डेट, क्या है स्टार्टिंग डेट, कैसे अप्लाई करना है एवं क्या रहेगा सिलेबस, क्या रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इसके बारे में रूमर सुन पा रहे होंगे कि ये एक प्यून टाइप की जॉब है एवं आप इसलिए अप्लाई करें ना करें आपके गरिमा के खिलाफ हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसी पोस्ट के लिए आप सुटेबल हैं, अगर आप कर पाएंगे, अगर आप समाज के उन तानों को सुन पाएंगे तो ही आप अप्लाई करिएगा। अगर मैं अपने सजेशन की बात करूँ तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं खुद इसके लिए अगर मेरे पास जॉब न होती तो मैं अप्लाई करता। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं। ये रिक्रूटमेंट हो रही है एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसी के द्वारा, और यही कराता है CHSL एग्जामिनेशन जो कि 12वीं बेस पे रहता है, और CGL जो कि काफ़ी मैग्निफिसेंट जॉब्स रहती हैं, वो सेम डिपार्टमेंट इसके लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले बात दोस्तों कि अगर आप एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि उसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा CHSL जैसा ही है एवं पैटर्न भी लगभग ऐसा ही है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस में अगर आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं और डिपार्टमेंट अगर आपको अच्छा मिलता है तो वो आपको क्लेरिकल जॉब्स भी, क्लेरिकल टाइप के आपके वर्क्स दे सकते हैं। और अगर असल में बात की जाए तो ये क्लेरिकल कम आपका प्यून टाइप की जॉब है। तो आप ये मान सकते हैं काफ़ी अच्छी जॉब है, लेकिन इससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं क्या है स्टार्टिंग डेट, क्या है लास्ट डेट। तो आपको नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा कि ये फॉर्म ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो चुका है। 5 तारीख से आप अप्लाई कर सकते थे, आप 21 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। एवं जो पेमेंट वगैरह मोड है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो आपका टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है वो 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में होने वाला है। वहीं पे जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं, वो आपका 21 नवंबर को होने वाला है। तो आप इन डेट्स को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करिएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप एज पर रूल्स 18 से 25 से 27 के बीच में है, जो कि आप यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम दिख जाएगा, तो आपको उस हिसाब से होना चाहिए। अगर आप इस अंडर फॉल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरली है, मान लीजिए कि यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी आते हैं या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे छूट का दिया गया है। एससी एसटी को जनरली 5 साल की छूट रहती है, ओबीसी को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल की, इसी तरह से यहाँ पे चलता रहेगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आप अगर मैट्रिक पास हैं, अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपसे 10वीं पास मांग रहा है। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान देना है, अगर आप 10वीं के भी स्टूडेंट हैं, 10th में अगर हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई प्लीज़ नहीं करिएगा, क्योंकि जो लास्ट डेट है 21 मार्च, तो आपका इसके अंदर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपका रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए, या फिर उस डेट पे आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि आप बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट ना हो। अब देखिएगा दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, ssc.nic.in पे जाएंगे। आप अप्लाई का आपको टैब मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक करिएगा, या फिर आपको जो डैशबोर्ड रहेगा, जो कि न्यू रूल्स में आप देख पाएंगे कि आपका डैशबोर्ड आता है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी फ़ोटोग्राफ है उस पर डेट और नेम आपका मैंशनड होना चाहिएगा। यहाँ पर आपकी फ़ोटो और यहाँ पर आपका नेम एंड डेट मैंशनड होना चाहिए, और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी, 3 या 4 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जैसे CHSL में रहता है उसी तरह से आपका इस MTS में भी रहेगा। जनरल जिसे आप UR या EWS बोलेंगे, उसमें आपका 100 रुपीज़ फ़ीस है फॉर ओनली मेल गाइज एंड OBC के लिए भी। और जो अदर कैटेगरीज़ हैं एंड इंक्लूडिंग फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी के रहें, उनका नील फ़ीस लगने वाला है, कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो आप इनके लिए विदाउट फ़ी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की बात है, तो अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, अगर आप आते हैं मध्य प्रदेश रीजन से, तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उन सभी में होने वाला है, या फिर आप किसी भी स्टेट के हों, रिस्पेक्टिव आपके वहाँ पे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे होने वाला है। लाइक मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, यहाँ यहाँ होने वाला है। अब एग्ज़ाम प्रोसीजर की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे 2 आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। पहला पेपर फर्स्ट जो कि ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड। सेकंड डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि आपका पेन और पेपर पे होगा, ऑनलाइन नहीं होने वाला है।
तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला आपका पेपर है वो एसएससी सीएचएसएल जैसा ही रहेगा, पूरा सिलेबस भी है। यहाँ पे आपको डिफ़र क्या मिलने वाला है कि आपको 90 मिनट मिल जाएगा, 1.5 घंटे मिल जाएगा इसमें एमटीएस में, और सीएचएसएल में आपको ओनली 1 आवर मिलता है। अब यहाँ पे जनरल इंग्लिश, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, रीजनल अवेयरनेस, ये सभी जितना भी सिलेबस है एसएससी सीएचएसएल जैसा ही है, लेकिन इसका जो लेवल है हल्का सा ईजियर रहेगा कंपेयर टू सीएचएसएल। यहाँ पे माइनस मार्किंग रहने वाली है। अगर आप गलत करते हैं 4 क्वेश्चन तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब पर क्वेश्चन 0.25 आपके मार्क्स कटने वाले हैं। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम में जो आपसे आए वही आप वहाँ पे टिक करके आएँ। पहला पेपर पास करने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये भी आपको पास करना ज़रूरी रहेगा। शॉर्ट ऐसे और लेटर राइटिंग इसमें रहेगा। पेन पेपर बेस्ड है, हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। 30 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम मार्क आपका 50 होने वाला है। जो कि हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट की छूट यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंडिकेटिव सिलेबस दिया गया है डिटेल्ड में। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, लाइक अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए बेसिक इंग्लिश, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये पूरा आप देख पाएंगे सीएचएसएल जैसा ही है। तो अगर आप तैयारी करें सीएचएसएल की, आप उसी रिगार्डिंग उन्हीं बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं एसएससी एमटीएस के लिए। तो दोस्तों हमने लगभग यही बात कर लिया है कैसे आपको स्टडी करना है और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं मेनली, आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड है जिसे आप मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, आप रीजनिंग बोल सकते हैं इसे, और इंग्लिश है। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं मेनली जो कि 25-25 के सेक्शन में आने वाली हैं। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन में और बातें हैं जो कि साधारण तौर पे एक इंसान को फॉलो करनी चाहिए कि आपको टाइम से पहले ही कैसे अपलोड करना है, कोई भी आपकी इमेजेस जो है ब्लर नहीं होनी चाहिए। इस तरह के नोटिफिकेशन आपके सामने है। बाकायदा जितना भी विटल यहाँ पे नोटिफिकेशन हमने आपके सामने पुट कर दिया है। अब इन फाइनल दोस्तों आप तैयारी कैसे करें, ये कोई स्पॉन्सर नहीं हो रहा है, बल्कि हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं फॉलो करता हूँ जनरली आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक है, ये काफ़ी अच्छा है, और आप टाइम से पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 299 का आपको पैक मिलता है, 299 आप 1 साल के लिए खरीद सकते हैं मॉक टेस्ट का सीरीज़, और आप कर सकते हैं तैयारी अपने मोबाइल थ्रू, और अगर आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप है आप उनसे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में हर वो चीज़ जानने को मिल गई होगी जो कि आप एसएससी एमटीएस के बारे में जानना चाह रहे थे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम और भी आपके सामने यूजफुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक्स लॉट गाइज़।